पाक भारत टाकरे से कबल कौमी टीम को बड़ा झटका। साइम अयूब के बाद फखर जमान भी इंजरी के बायस इवेंट से बाहर। जारहाना बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। इमामुल हक पर किस्मत मेहरबान, फखर जमान की जगह मिल गई। आईसीसी ने भी मंजूरी दे दी। फखर जमान ने कहा, बदकिस्मती से मैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हूं। अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। वापसी इस धचके से ज्यादा मजबूत होगी। पाकिस्तान और भारत में 23 फरवरी को जोर का जोड़ पड़ेगा। कौमी क्रिकेट टीम की अगर मगर के खेल से जान नहीं छूटी। चैंपियंस ट्रॉफी में पहली शिकस्त से ही अगर मगर का खेल शुरू। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए भारत और बांग्लादेश को हराना होगा। कौमी टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ डू और डाई मैच इतवार को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में कौमी टीम की कारकर्दगी पर शायकीन मायूस। मेरे ख्याल में टीम सिलेक्शन और कल के मैच में जो बैटिंग ऑर्डर था वो उन्होंने सही तरीके से उसको यूज़ नहीं कर सके। हमें टीम को ना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरी टीम को ना इनको उठा के इनको सिर्फ एड्स के लिए छोड़ दें, ये ऐड करें। हारना तो नहीं चाहिए। बातें तो वो इतनी कर रहे हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, कम बैक करेंगे। उन्होंने तो हारना था क्योंकि हमारे टीम को वो तरबियत ही नहीं दी गई है जो जीतने की सलाहियत रखते हो। हर टीम में स्पिनर का जाल। कौमी टीम में बुरा हाल। क्रिकेट मुबस्सिरीन ने सिलेक्शन कमेटी पर सवालात उठा दिए। कहा, टीम में अबरार के अलावा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं। भारत और न्यूजीलैंड के पास 4 स्पिनर्स, बांग्लादेश भी 5 स्पिनर्स के साथ। इमामुल हक को देर से टीम में शामिल करने पर भी सिलेक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादलों के बाद सीनियरिटी पर कानूनी जंग छिड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहा, जस्टिस सरफराज को बतौर चीफ जस्टिस काम करने से रोका जाए। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरखास्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने दायर की। आर्म्ड फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर मजीद सवालात उठ गए। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने पूछा कि क्या 8(3) के मकसद के लिए बनाई गई अदालतें दूसरों का ट्रायल कर सकती हैं। क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल दिए। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरमीम बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा ने जो मिसाल दी थी वो सिविलियंस में ही आएंगे। आर्मी एक्ट में 21D की प्रोविजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा कि आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इतलाक पहले से होता है। वकील अजीज भंडारी ने कहा कि इस पर आपकी जजमेंट्स मौजूद हैं। मुलजिम के एतराफ़ के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गैर मुतनाज़ा अदालती रिफॉर्म्स के लिए मुतहर्रिक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सीनियर वकला से अहम मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द से मिले। हज़ारा डिवीजन बार के वफ्द से भी मुलाकात। चीफ जस्टिस का हज़ारा डिवीजन के दूर दराज इलाकों का दौरा करने का ऐलान। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। कल अपोजिशन अरकान से भी मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ ओपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को नाकाम बनाने मैदान में आ गए। लीगी कायद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाराज इत्तेहादियों को मनाने का मशल सौंप दिया। जियालों और मतवालों में बयानबाजी पर भी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इख्तलाफात को कम करने के लिए खुद बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इसाक डार, स्पीकर अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी पीपल्स पार्टी और MKM से इब्तदाई राब्ते करेंगे। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज को अपोजिशन का सियासी मैदान में मुकाबला करने का टास्क भी दे दिया।
बानी से मुलाकात कराओ। तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने शिमाली पंजाब के सदर को जिम्मेदारी सौंप दी। जराये के मुताबिक बानी से मुलाकात की बहाली तक पुरअमन धरना जारी रहेगा। आलिया हमजा का कहना है एहतजाजी कैंप के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। जो हमारी फौज की पेशा वराना सलाहियतें हैं, पूरी दुनिया उसकी मुतरिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ और आपको हजम नहीं हो रहा तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप सड़ते रहें, जलते रहें, ये पाकिस्तान को इज्जत मिलती रहेगी। जो मर्जी मुल्क दुश्मनी कर लें, आपके IMF के खत भी फेल हुए, आपके 9 मई के हमले भी फेल हुए और अब आप ये जो मजमूम कोशिश कर रहे हैं ये भी फेल होगी। आर्मी चीफ के द्वारा अमेरिका के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की शामत। हुकूमत ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर अता तारर ने कहा कि PTI वालों को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। मुट्ठी भर शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चला रहे हैं। कानून हरकत में आएगा। PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा है। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ की मुल्क के खिलाफ साजिशें पहले की तरह से नाकाम होगी। बार बार एक बात आ रही है कि हम लैपटॉप दे रहे हैं तो हम लैपटॉप दे रहे हैं। और मैडम, कितने कोई लैपटॉप तुमने दे दिए हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मेरा चाचा नहीं है, उसके बावजूद 55% अपना रेवेन्यू हमने इंक्रीज किया है। 300 बिलियन आपका टारगेट था, उल्टा 146 अरब रुपए का आपने खसारा किया हुआ है। आप अगर जेन्युइन फिगर्स पे वेलफेयर के ऐसे इनिशिएटिव के ऊपर बात करें तो आप हमारे 1% भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी को मुनाजरा करना है तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। गंडापुर सरकार का पंजाब की वजीर आला को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर नहीं। KP के लोगों को सेहत कार्ड प्लस दिलवाया, लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत भी दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी अवाम को ऐसी सहूलियात दे। मुश्किल हालात के बावजूद आमदन में 55% इजाफा किया। हमारे खजाने में 176 अरब का सरप्लस पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया। सरकारी इदारों की ख्वाहिशमंद हुकूमत को बड़ा धचका। 2024 में हुकूमती मलकीती इदारों का खसारा 850 अरब तक पहुंच गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का खसारा सबसे ज्यादा 295 अरब 50 करोड़ रुपए रहा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज का खसारा 322 अरब से ज्यादा हो गया। PIA का गुज़िश्ता साल का खसारा 73.5 अरब और पाकिस्तान रेलवेज का 51.5 अरब रुपए रहा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक OGDCL मुनाफा बख्श इदारों में नंबर 1 रहा। इदारे ने गुज़िश्ता साल 209 अरब रुपए मुनाफा कमाया। पेट्रोलियम लिमिटेड ने 115 और नेशनल पावर पार्क ने 77 अरब रुपए का मुनाफा हासिल किया। मुल्क बेजा मरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना होगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इदारों के मामलात को देख कर राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं, बाकी शोबों को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए IMF वफ्द 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। मुस्तफा को मुर्दा नहीं जिंदा जलाया गया। मुलजिम अरमगान ने होलनाक कत्ल का एतराफ कर लिया। कहा, मुस्तफा को जिंदा जलाने से पहले बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2 घंटे लोहे की रॉड से मारा, फिर शराज की मदद से मुस्तफा को गाड़ी की डिग्गी में डाला। हब लेकर गए, वहां पहुंचकर डिग्गी खोली तो मुस्तफा जिंदा था। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने से पहले मुस्तफा को भागने का कहा, लेकिन घुटने जख्मी होने की वजह से वो हिल भी नहीं पाया। पुलिस ने मुलजिम अरमगान की निशानदेही पर बंगले में छापा मारा तो लोहे का रॉड बरामद कर लिया। अरमगान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद। साकिब वल्द सलमान अली के नाम से शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। जाली शनाख्ती कार्ड पर अरमगान के असली शनाख्ती कार्ड की तफसीलात दर्ज थी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नया मोड़। दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। गुज़श्ता बरस जनवरी में ANF ने गिरफ्तार करके मुनशियात का मुकदमा दर्ज किया था। मुस्तफ़ा को निजी कोरियर सर्विस के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। जिस रोज मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ उसी रोज कोर्ट में पेशी भी थी। बादलों की गरज परस ने खुश्कसाली की छुट्टी करवा दी। मुल्क के बेशतर शहरों में जमकर बादल बरसे। लाहौर में काले बादलों का बसेरा।
वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जुड़वा शहरों में भी बादल से नज़ारे निखर गए। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली और भिंबर में तवील खुश्क साली के बाद मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। आजाद कश्मीर और गलियात में रुई के गालों ने हर सू सफेदी बिखेर दी। रावलाकोट में नजारे दिल फरेब, नथिया गली, डूंगा गली, छांगला गली, अयूबिया में बर्फ ही बर्फ, सड़कों पर 1 फुट से जायद बर्फ जमा। मलिका कोहसार ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। सयाह भी पहुंच गए। अपरदीर और लवारी टनल में भी बर्फबारी। बारिश ने पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस धो डाली। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर 15 करोड़ रुपए पानी में बह गए। मोटरसाइकिलों के लिए बनाए गए लेन से रंग उतर गया। 10 किलोमीटर ट्रैक पर पानी जमा होने से सड़क पहले जैसी हो गई। चंद रोज कबल LTA ने फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल लेन पर रंग करके खूब तशहीर की थी। कराची में इन्फ्लुएंजा वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। नज़ला, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ने लगे। जिन अस्पताल में वायरस की वैक्सीन भी नायाब। जिन अस्पताल के डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इन्फ्लुएंजा के यौमिया 10 से 15 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वायरस की अलामात मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मिलती हैं। शहरी मास्क लगाएं और समाजी फासला लाजमी रखें। रमजानुल मुबारक में बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारी। हुकूमत का 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फी कस देने का मंसूबा। सस्ते रमजान बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ पर भी गौर। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद अमल दरामद किया जाएगा। वजीर आजम की काबीना के आइंदा इजलास में रिलीफ पैकेज पेश करने की हिदायत। लाहौर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। ग्रीन टाउन ता रेलवे स्टेशन चलने वाली बसों का एक तरफा किराया 20 रुपए। बसों में तलबा, खसूसी अफराद और सीनियर सिटीजन मुफ्त सफर कर सकते हैं। वाईफाई और चार्जिंग पोर्ट की सहूलत भी मौजूद। 27 बसों के लिए ग्रीन टाउन में चार्जिंग टर्मिनल भी बना दिया गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज इलेक्ट्रिक बसों और मॉडल बस स्टॉप का इफ्तिताह किया था। उन्होंने बस में सफर किया और मुसाफिरों से गुफ्तगू भी की। हैदराबाद में वकला और पुलिस में फिर ठन गई। SSP हैदराबाद के दोबारा चार्ज लेने पर वकला सरापा एहतजाज। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार की कॉल पर सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अदालती बायकॉट किया गया। वकला ने पुलिस एहलकारों को सेशन कोर्ट में दाखिल भी ना होने दिया। कराची में भी वकला का इजहार यकजहती, अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया। सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट्स हासिल करना होंगे। दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुतादिद कमर्शियल गाड़ियां मुस्तकिल तौर पर सिंध में चल रही हैं। ऐसी गाड़ियों को दूसरे सूबों ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए। उन सर्टिफिकेट्स की सदाकत और मयार पर सवालिया निशान है। लाहौर में 1.5 करोड़ की डकैती। डिफेंस बी फेज 5 में 6 डाकुओं की घर में घुसकर वारदात। तलाई जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन्स और कीमती सामान लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पाक तुर्क इंसदादी दहशतगर्दी मशकें अतातुर्क इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक चराट में होने वाली मुश्तरका मशकों में पाक फौज और तुर्क स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में कमांडर 11 कोर मेहमान खसूसी थे। इख्तितामी तकरीब में तुर्किया की नुमाइंदगी ब्रिगेडियर जनरल अहमेद ने की। अमरीकी सदर ने चीन के साथ तिजारती मुआहदे का इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग बहुत मुनफरिद शख्स हैं। मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन और अमेरिका में थोड़ी बहुत मुसाबकत है, ताल्लुकात इतने भी खराब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने रवा माह के आगाज में चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया था।
सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मिजाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा ज़ेलेंस्की को नेरो की तरह सिर्फ बांसुरी बजाना आती है। ज़ेलेंस्की अमेरिका को बहकाकर $350 अरब हासिल करने में कामयाब रहे, इसके बावजूद वो जंग नहीं जीत सके। यूरोप ने इस जंग में अमेरिका से $200 अरब कम खर्च किए, इसके बावजूद जो बाइडेन ने सवाल तक न किया। यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो वो अमेरिका और मेरी मदद के बगैर खत्म भी नहीं कर सकते। बरतानिया में महंगाई 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर। दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के मुताबिक जनवरी में अफराते ज़र की शरह 3% हो गई। माहिरीन का कहना है कि साल के आखिर तक महंगाई की शरह 3.7% होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कारोबार और घरानों दोनों पर इजाफी माली दबाव पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में खेलों का मेला सज गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताह किया। इवेंट में मजमूई तौर पर 2380 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे। 1000 से ज्यादा खवातीन खिलाड़ी भी शामिल। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, थ्रो बॉल, जूडो, वुशु और हैंडबॉल के मुकाबले होंगे। एशिया की सबसे बड़ी बनारसी कपड़े की मार्केट कराची के इलाके औरंगी टाउन में कायम। मार्केट में 3500 से ज्यादा दुकानें, बनारसी कपड़े तैयार करने के कारखाने भी मौजूद। खरीदारों का कहना है बनारसी मार्केट में कपड़े का मयार बेहतरीन और कीमतें मुनासिब हैं। और सुफियाना कलाम की मालिका आबिदा परवीन को जन्मदिन मुबारक। मारूफ गुलकारा ने जिंदगी की 71 बहारें देख लीं। बाबा बुल्ले शाह, अमीर खुसरो, शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई, सच्चल सरमस्त और दीगर शौरा के कलाम गुनगुनाए। खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया।